नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सीट पर अब सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने सपा को समर्थन दे दिया है, तो वहीं बसपा ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया और बसपा ने चुनाव न लड़ने की वजह अपना पूरा फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बताया है, जिससे सियासी हलचल और बढ़ गई। हमेशा से बसपा पर भाजपा का बी टीम होने का आरोप लगता रहा है, जो अब साफ होता दिखाई पड़ रहा है। वहीं किसी अन्य पार्टी के द्वारा मिल्कीपुर उपचुनाव न लड़ा जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का गृह विधानसभा सीट है और वहां से अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत प्रसाद सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सपा का गढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अयोध्या सीट जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और खुद नरेंद्र मोदी ने कई जनसभाएं और रोड शो किया था, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ और अवधेश प्रसाद ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की, जिसके बाद से बीजेपी की बड़ी किरकिरी हुई। वहीं अब भाजपा अपने हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर को जीतने के लिए कमान संभाल रखा है। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। भाजपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपनी पूरी फौज मैदान में उतार दिया और एक विधानसभा सीट जीतने के लिए 16 मंत्रियों की फौज अपनी पूरी ताकत से लगा रखी है। वहीं खुद सीएम योगी एक के बाद एक लगातार दौरा कर रहे हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी सपा से कितनी डरी हुई है। वहीं चुनाव करीब आते ही बहुजन समाज पार्टी ने साफ कर दिया है कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बसपा नहीं लड़ेगी। पहले पार्टी ने वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी राम गोपाल कोहरी को उपचुनाव लड़वाने का फैसला लिया था, जिन्होंने जमकर प्रचार भी किया था और 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए भविष्य में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था। यही कारण है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव लड़ने से दूरी बना ली है। वहीं दूसरी ओर बसपा दिल्ली विधानसभा चुनाव पर ही पूरा फोकस कर रही है। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बीती 5 जनवरी को दिल्ली में बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं आगामी 12 जनवरी को उनकी दूसरी जनसभा है। दिल्ली चुनाव में बसपा इंडिया गठबंधन के दलों के बीच उठापटक की पोल खोल रही है, ताकि बसपा प्रत्याशियों की जीत की राह को आसान बनाया जा सके। आपको बता दें कि बसपा के मैदान से बाहर जाने से मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार बढ़ गए हैं। सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, तो भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम ने भी मिल्कीपुर में अपना प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है, जिससे मुकाबला रोचक हो सकता है। बता दें कि कांग्रेस ने मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी का समर्थन करने का ऐलान किया है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने 23 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी मतदान रोकने के लिए कोई सख्त निर्णय नहीं लेता, तब तक बसपा किसी भी उपचुनाव में भाग नहीं लेगी। आपको बता दें कि बसपा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विश्वनाथ पाल ने जानकारी देते हुए कहा कि बसपा केवल दिल्ली चुनाव पर फोकस कर रही है। दिल्ली के दलित और ओबीसी मतदाताओं को बताया जाएगा कि किस तरह कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी उनके वोट हासिल करने के लिए छलावे की राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी के मंच पर दलितों और ओबीसी नेताओं की जगह नहीं मिलती। सपा दिल्ली में आप का समर्थन कर रही है, जबकि मिल्कीपुर में कांग्रेस का समर्थन ले रही है। यह उनके भरोसे के साथ विश्वासघात है। बता दें कि बसपा के मिल्कीपुर चुनाव से बाहर होने के साथ ही विधानसभा उपचुनाव और रोचक हो गया है। अब सपा और भाजपा चुनावी मैदान में मजबूती के साथ ताल ठोक रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि बीजेपी का हिंदुत्व मिल्कीपुर उपचुनाव में कितना काम देता है, या एक बार फिर से सपा का डंका बजता है, या फिर बीजेपी का सूपड़ा साफ होता है। बता दें कि जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई, तब से उत्तर प्रदेश में सिर्फ मंदिर की तलाश की जा रही है। विकास को लेकर कोई भी काम बीजेपी के द्वारा नहीं किया गया।
सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल में कोई विकास नहीं दिखाई देता है। प्रदेश में रोजगार नहीं है, सबसे ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं। सरकार का उन पर कोई ध्यान नहीं है। रोजगार मांगने पर युवाओं पर लाठियां भाजी जाती हैं। भाजपा की सत्ता से जनता बेहाल हो चुकी है, जिसके चलते जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है, जिसकी बानगी जनता ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी दे दिया है। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीतना बीजेपी के लिए लोहे का चना चबाना साबित होता दिखाई दे रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं सुष्मिता, नमस्कार।